वन टाइम कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। कुछ फैमिली इश्यूज़, कुछ पर्सनल इश्यूज़, कुछ कॉलेज के इश्यूज़। मैंने भी एक बार माइंड में आया मेरे कि मैं सुसाइड कर लूँ, पर मैंने सोचा गॉड ने ये मुझे ये लाइफ दी है, तो ये लाइफ मेरी क्यों है? यदि मैं आज सुसाइड कर लेता हूँ तो मेरे माता पिता का क्या होगा, मेरे मदर फादर का क्या होगा, मेरे ब्रदर का क्या होगा, मेरे छोटे भाइयों का क्या होगा, और आने वाले फ्यूचर या आने वाली जनरेशन को मैं क्या एक तो मैसेज भेज रहा हूँ कि मैंने स्ट्रेस में आके सुसाइड कर लिया। ये रॉन्ग वे होता है कि आप स्ट्रेस में आने के बाद में आप सुसाइड कर लें। आपका यदि आपको स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस से आप निकलिए, मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। यदि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है तो अपने किसी कलीग्स को, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो स्ट्रेस कम हो। उसके बाद में आपका स्ट्रेस कम हो और उस स्ट्रेस को आप स्किप करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप अपने लाइफ में मूव ऑन कर सकें। क्योंकि मैंने भी एक समय था, मैंने मूव ऑन किया, ना कि मैंने सुसाइड करने का सोचा, बट मैंने ये सोचा कि मेरे माता पिता ने मुझे इस चीज़ के लिए नहीं पैदा किया है कि आप सुसाइड करें। उन्हें इसलिए पैदा किया है कि आप आगे बढ़ें लाइफ में। ये मेरे लाइफ की रियल स्टोरी है कि एक समय मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता था। फाइनेंस और काफ़ी टाइम मैं एजुकेशन के लिए भी बहुत स्ट्रेस में रहा, कुछ फिजिकली फिटनेस के साथ में स्ट्रेस में रहा, बट मैंने अपनी पीजी कंप्लीट की और विद इन 3 ईयर में ही मैंने कंप्लीट की। मैं आगे भी नहीं, यानी मेरी पीजी एक्सटेंड नहीं हुआ, मैंने पीजी अपने टाइम लाइन में ही कंप्लीट की। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ों से मूव ऑन किया, बहुत सारी चीज़ों को मैंने स्किप किया। मैंने जो भी मेरे इश्यूज़ थे वो इश्यूज़ जिनको मैं एक साइड रख के मैं अपनी स्टडी में कंटिन्यू रहा हमेशा, और मैंने स्टडी की, ना कि मैंने ये कि मैं यार यहाँ ये कंडीशन हो गई मेरे साथ में, ऐसा हो गया मैं सुसाइड कर लूँ। बट इन सब में यदि मेरे साथ कोई रहा है तो मेरे लाइफ में 2 पर्सन हैं जिन्होंने मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। एक तो मेरी वाइफ है और दूसरे मेरे एक फ्रेंड है। फ्रेंड क्या बोलना कि रूममेट थे, बट वो भाई जैसे ही हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि यार ये क्या कर रहे हो आप, आपके पास में एक लाइफ मिली है आपको, इस लाइफ को आप सुसाइड करके क्यों वेस्ट करना चाह रहे हैं? आप इस चीज़ से मूव ऑन कीजिए, अपने आप को इस चीज़ से निकालिए। उसने काफ़ी हेल्प की मेरी, उसने मेरी फाइनेंशियली भी हेल्प की, मेंटली भी हेल्प की। तो ऐसा है कि सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखें कि आप कैसे इस से निकल सकते हैं, या फिर आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी स्ट्रेस है, उसको आप कैसे फेस कर सकते हैं। उस चीज़ को सीखिए, ना कि अभी मैं देखता हूँ न्यूज़ में बहुत बार मैंने देखा है कि पीजी डॉक्टर हैं सुसाइड कर लिए, स्ट्रेस आया, या फिर काफ़ी मेरे भी ऐसे कलीग्स थे मेरे साथ में जिन्होंने सुसाइड कर लिया कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सुसाइड कर लूँ। ये चीज़ें सही नहीं है। यदि आपको यदि आपको लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपको काफ़ी ऐसे स्ट्रेस आएंगे आपके लाइफ में, काफ़ी ऐसे फेसेस आएंगे जिसको आपको फेस करना होगा। अदरवाइज यदि आप ये सोच के बैठ जाएंगे यार कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आई थिंक आप ये चीज़ कर ही नहीं पाएंगे। और अब मैं आगे ये बोलना चाहूँगा मेरे एजुकेशन के बारे में। तो आपने क्यों माइक्रोबायोलॉजी लिया सर? सर माइक्रोबायोलॉजी लेने का मेरा मेन मोटिव ये था कि मैं आगे ये सोचा था कि मैं खुद की लैब डालूंगा, हाँ, क्लिनिक ये सब कुछ रहेगी। हाँ। क्लिनिक खोलूंगा। और मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, जिस तहसील से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे कोई माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं आगे चल के अपनी एक वहाँ लैब सेटअप करूँगा माइक्रोबायोलॉजी की, और मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम प्राइस में लोगों तक के सुविधाएं पहुँचे। जैसे कि कल्चर के रेट, या फिर आप बोलें कि माइक्रोबायोलॉजी में बहुत जितने भी टेस्ट हैं हाई कॉस्टली हैं, तो इनके रेट कम होने चाहिए, क्योंकि एक पुअर फैमिली इसको अफोर्ड नहीं कर कर पाती सकते, है। सही है। तो ये चीज़ें इसके लिए मैंने किया।
बट मेरी लाइफ में यहाँ तक कि मैं पहुँचा हूँ तो उसके पीछे एक कुछ कहानी है। वो कहानी ये थी कि मैं 10th में मेरे 48% हूँ। अच्छा 10th में मैं 3rd डिवीज़न का स्टूडेंट रहा हूँ और जब मैं 12th फेलियर भी हूँ। अच्छा अच्छा मैंने 12th रिपीट किया हुआ है। उस टाइम में मेरे माइंड में भी आया था कि मैं यार 12th फेल हो गया, अब मैं क्या करूँ, मैं नहीं पढ़ना, मैं सुसाइड कर लेता हूँ ये। बट मेरे फादर ने उस टाइम में मुझे इतना सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बोला मैं फेल हुआ। उन्होंने ये बोला बेटा हार नहीं मानना, आगे ट्राई करो, वन टाइम और ट्राई करो। जब मैंने सेकंड टाइम ट्राई किया तो मैं फर्स्ट डिवीज़न से 12th पास आउट हो गया 2011 में। उसके बाद में मैं डिप्लोमा में चला गया कि चलो यार लैब टेक्नीशियन ही बन जाएंगे, लैब खोल के बैठेंगे तो थोड़ी बहुत इनकम भी होगी और उससे बेनिफिट्स भी होंगे और उससे लोगों की मदद भी होगी, हेल्प भी होगी। फिर वहाँ से सर मैं मूव ऑन किया, फिर मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ा, मूव ऑन करके आगे मैं अपने फिर से आ गया मेडिकल में ही हाँ? फिर से कैपिटल में पहुंचा। मैं कैपिटल में। कैपिटल में पहुंचने के बाद मैंने डिग्री की अच्छा BSc MLT। उसके बाद में वहाँ से मुझे पता चला कि मेडिकल में आप कैसे इंटर हो सकते हैं। ओके ओके तो ओके वहाँ से सर मैं फिर मेडिकल में इंटर हुआ। मेडिकल अच्छा। में इंटर होने के बाद में मैंने किया मेडिकल MSc और मेडिकल MSc करने के बाद आपके सामने आज यहाँ बैठा हूँ। हाँ जो बंदा 10th में जो पर्सन 48% लाके मेडिकल में आके यहाँ तक के पहुँच सकता है तो सोचो उसके लाइफ में कितना स्ट्रेस होगा, कितने स्ट्रेसफुल लाइफ रही होगी। 8-10-12 साल तो मैंने बहुत स्ट्रेस में निकाले हैं। तो मैं यही बोलूँगा अपने फ्रेंड्स को जो भी हैं या जो भी कलीग्स हैं या जो भी व्यूवर्स है देख रहे व्यूअर्स हैं हैं जो सुसाइड करते हैं छोटी छोटी बातों पे कि मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गई, मैं ये नहीं कर सकती या मैं इसके लिए नहीं बनी। तो ये सब चीज़ वेस्ट है। आप अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं ये चीज़ सोच के। आप ये सोचिए कि मैं इसके लिए यदि नहीं बनी हूँ तो मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ भाई। मैं मुझे यदि ये चीज़ नहीं मिल रही, यदि मैं किसी चीज़ के पीछे हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा तो हो सकता है कि गॉड ने आगे और किसी चीज़ के लिए मुझे बनाया होगा। तो मैं यही सोच के मूव ऑन करता रहा, मैं यही सोच के आगे बढ़ता रहा। मैं यही सोचा कि गॉड ने मुझे इस चीज़ के लिए नहीं बनाया, गॉड ने मुझे कुछ और अच्छे चीज़ के लिए बनाया। राइट मेरी थिंकिंग ये थी सर कि जब मैं 2011 में 12th पास आउट हुआ था मैंने सोचा कि मैं BHMS या BAMS करके डॉक्टर की डिग्री लेके क्लिनिक खोल के बैठ जाऊँगा। बट सर उस समय कुछ फाइनेंशियल इशू थे, कुछ ऐसे इश्यूज आ गए मेरे लाइफ में कि जिसके कारण मैं उसमें इंटर नहीं हो पाया BHMS में। बट आज आप देख लो गॉड ने आज मुझे कहाँ ला के रखा है। एक ऐसी जगह बैठा हुआ हूँ जहाँ पे एक रेपुटेड है, एक मेडिकल में इंटर हो चुका हूँ मैं। तो हर एक चीज़ के लिए आप बने हुए हो, आपका उद्देश्य भगवान गॉड ने पहले से सेट कर रखा है, आपको बस वहाँ पे जाना है। सही है। ऐसा नहीं कि आप बीच में ही बोले कि अब नहीं होगा। नेवर गिव अप। और मैं लास्ट में एक ही लाइन बोलना चाहूँगा कि यदि आप एक कदम बढ़ा रहे हो तो गॉड आपके साथ में 10 कदम आगे चलते हैं। सही है। यही सोच के आप चलिए और यही आपकी थिंकिंग होना चाहिए कि मैं एक कदम चल रहा हूँ तो गॉड मेरे साथ 10 कदम करके चल रहा है। राइट सही है कि एक कदम अगर हमने डाला तो ऊपर वाला हमारे साथ रहता है, 10 कदम वो हमें आगे बढ़ाता है। सो इस बात से हम सर का आभारी हैं कि उनका टाइम हमें दिया है ताकि हमारे बच्चों से जब भी बात करें या व्यूअर्स जो भी देखते हैं, खासकर जो मेडिकल फ्रेटर्निटी वाले हैं, ज़्यादा स्ट्रेस हम लोग जाते हैं, दैट्स ऑब्वियस। बट उस स्ट्रेस तो रहना है। स्ट्रेस इज़ समथिंग विच विल मेक यू सक्सेस। सो उस स्ट्रेस को किस तरह आप ले रहे हो दैट मैटर्स। सो सर के ज़िंदगी से ही सर ने बोला है कि किस तरह से वो गए हैं। सो रियली थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर गिविंग वैल्यूबल टाइम फॉर अस। थैंक यू। आपने देखा है कि किस तरह से डॉक्टर पराग चौहान he went through, how he went through, he said about his life, how he led his life and what struggles he had gone through. Through the struggles he had succeeded in his life, never taken back.
he's an ordinary person who come from a middle class family, and also he is having only 48 percentage in his 10th class. Even he had a 48 percentage in his 10th, and he failed, but later on he came up by the support of their parents, and he did microbiology in his PG, and today he is a faculty in our college. So I would like to encourage from his life to our students that never give up, never give up. Life is only one time. In this life we have to show, we have to prove it. It's okay, failure is a part and parcel of our life. We fail more. By failing we will learn so many things. So never failing is an upset or a full stop for you. It's just a comma. So you can come out from the failures. And also for a person who had undergone this sort of stress, there should be a good friends also. Make some friends who can encourage you. Like we have seen today that sir's life also. His friend had encouraged him, his parents had encouraged. So I would like anyone who is seeing as a viewer, who is seeing this video, please encourage your parents. Parents, let's encourage the children. If you don't encourage, then who else will encourage the children? So I would like parents to motivate the children. At the same time, friends always will be there, and friends should have a motivating friends in your lives. So today's in this interview we learned how an ordinary person had reached to a great height, and today he is a person sitting here in a medical fraternity as a faculty in microbiology. So we really thank Dr. Parag Chauhan for giving his valuable time. Thank you. Thanks a lot. Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Thank you.